इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम। इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं। 2013 में द वॉशिंगटन पोस्ट में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में 81 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उस सर्वे का मकसद ये था कि जो हम उस कंट्री के लोगों से पूछा जाए कि दूसरी कंट्री के लोग जब आपके यहाँ पर रहने आते हैं तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर या इंडिकेटर था जिससे पता लगा जा सके कि उस कंट्री के लोगों के मन में रेसिज्म की मात्रा कितनी है। और आपको जान के शौक लगेगा कि 81 कंट्रीज में इंडिया जो था वो सेकंड नंबर पर आया था, यानी रेसिज्म जो है वो हमारे खून में ही था। दोस्तों, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या हमारे दिमाग में अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, क्या इन स्टेट्स का नाम आता है जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट पार्ट का हिस्सा है? या फिर हम एक कुछ नाम लेकर ही इनको जो है जाना जाता है, जैसे कि नेपाली, थुपका, चीनी, चाउमीन। बहुत सारे मेनलैंड इंडियंस जो हैं वो इनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इनकी स्टेट के बारे में तो जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ नाम से इनको कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे नेपाली, चीनी, चाउमीन कह के इनको हमेशा से बुलाया जाता है। बहुत साल पहले पबजी को बैन किया गया था इंडिया में, लेकिन जब इसको रीलॉन्च किया गया तो अरुणाचल प्रदेश के एमएलए ने ट्वीट करके कहा कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट होगा इंडिया के लिए। और यहाँ पर उनको रिस्पॉन्ड करते हुए एक यूट्यूबर थे जो कि गेमिंग इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने एक वीडियो बना डाली और ये बोला गया कि क्या ये इंडियन है? ये लग तो नहीं रहे इंडियन, शायद ये चाइना से आए हैं और इंडिया में बस गए हैं। तो बहुत पुरानी है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो इस रेसिज्म से जुड़े हुए हैं, जो कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों से आए दिन करते रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट पार्ट उतना ही भारत का है जितना हम वेस्ट बोले, साउथ बोले या नॉर्थ बोले, लेकिन कभी भी हम इन लोगों को अपना नहीं पाते हैं। उसका रीजन क्या है? आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे और इनके लोगों के बारे में जानेंगे कि ये ऐसे दिखते क्यों हैं। देखिए, अगर फेशियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नॉर्थ साउथ से अलग है, ईस्ट वेस्ट से अलग, और वैसे ही नॉर्थ ईस्ट भी फेशियल स्ट्रक्चर की टर्म्स में थोड़ा अलग है। लेकिन रीजन क्या है? 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो लोग हैं अफ्रीका से पहले यूरोप गए और फिर यूरोप से वो तिब्बत में आए। अब तिब्बत में अगर हम वेदर कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है, यानी बर्फ बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडी हवा चलती है। उस रीजन से ह्यूमन एवोल्यूशन होता गया, यानी लोगों के जो फेशियल स्ट्रक्चर है या बॉडी डेवलपमेंट है वो क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल चेंज के ऊपर निर्भर हो गए। इनके फेशियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका जैसे आंखों के ऊपर थोड़ी थिक लेयर होती है, जो चिक्स होते हैं वो थोड़े से फ्लफी होते हैं, जो नोज होता है वो फ्लैटेंड होता है। उसके अपने रीजन है, यानी हर चीज के, हर बॉडी स्ट्रक्चर के इनके ऐसा दिखने का भी एक साइंटिफिक रीजन होता है। जैसे तिब्बत में बहुत ज्यादा ठंडी हवा चलती है, इसी वजह से इनकी आंख के ऊपर जो है वो थिक लेयर बनने लगी और वो एक हिस्सा था ह्यूमन इवोल्यूशन का। इनकी आईज भी छोटी इसलिए थी क्योंकि वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती थी और अगर सन रेज जब बर्फ पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा जो है मात्रा में लाइट पैदा करती है और वो इनकी आंखों के लिए नुकसान वाली होती थी और इसीलिए इनकी आंखों का जो साइज है वो भी छोटा होने लगा। चिक्स भी जब फ्लफी इसलिए हो ताकि बॉडी को थोड़ा वार्म रखा जाए। नोज इनका इसलिए फ्लैटेंड था क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में ये गर्म हवा को जो है वो ले पाए। क्योंकि तिब्बत वाले एरिया में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन थी तो वहां के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में नॉर्थ ईस्ट की तरफ माइग्रेट करने लगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर होता है और बहुत सारी रिवर्स या लेक्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। पर क्या नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेनलैंड से हमेशा से कटा था?
नहीं। जब 1800 के टाइम ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में आए थे तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर भी कब्जा करने का ट्राई किया था, लेकिन वहां पर इतने सारी ट्राइब्स थी, उनका अपना कल्चर था, हेरिटेज थी, उसको प्रिजर्व करने के लिए अंग्रेजों से भी लड़े और उनको हाथों हाथ लिए। इससे नाराज ब्रिटिशर्स ने जो मेनलैंड इंडिया था उसको एकदम से काट दिया नॉर्थ ईस्ट में, यानी यहाँ के लोग नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा सकते और नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। क्या हमने इस बात पे सोचा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं हम उनसे रेसिज्म तो करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इंडिया को दिया क्या है? तो चलिए अब समझते हैं कि इंडिया को देने वाली चीजें क्या हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। सबसे पहला होगा वन हॉर्न राइनो, जो कि पाया जाता है कांचीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है, और ये वर्ल्ड की 90% जो पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनो की वो यहीं पर ही पाई जाती है। नंबर पर होती है टी। मुझे लगता है इंडियंस को जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उनकी जो मांग होती है वो चाय की होती है। सोचिए अगर ये चाय नहीं होती, जो कि 52% इंडिया की जो चाय है वो दार्जिलिंग में ही बनती, अगर ये दार्जिलिंग ही नहीं होता यानी नॉर्थ ईस्ट का ये पार्ट ही नहीं होता तो हमारे पास चाय कहां से आती। तीसरे नंबर पर है मेघालय के क्लीनेस्ट सिटी। अगर मेघालय ही नहीं होता तो ये क्लीनेस्ट सिटी का भी रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के पास नहीं होता। चौथे नंबर पर आता है दीपा कामरकर, जो कि काफी सारे ओलंपिक्स में मेडल जीत पाई हैं और वो भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट ही नहीं होता तो हमारे पास दीपा कामरकर जैसे स्पोर्ट्स एथलीट भी नहीं होते। नंबर पर आता है मैरी कॉम, और मैरी कॉम को कौन नहीं जानता, उनके ऊपर मूवी भी बनी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने किरदार निभाया था और मैरी कॉम ने बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। अगर मणिपुर नहीं होता तो सोचिए मैरी कॉम भी इंडिया के पास नहीं होती। फेमिनिज्म को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंफाल में, जहां पर एक वुमेन्स ओनली करके मार्केट लगती है। सोचिए अगर इंफाल नहीं होता तो ये फेमिनिज्म को दिखाने वाला एग्जाम्पल भी भारत नहीं दिखा पाता। दुनिया की सबसे ज्यादा स्पाइसेस जो चिली है वो भी नागालैंड में होती है। सोचिए नागालैंड ही अगर इंडिया का हिस्सा नहीं होता तो हमारे पास चिली का भी रिकॉर्ड नहीं होता। सिक्किम को कौन नहीं जाता इंडिया में, जिन्होंने बहुत सारे जो है फुटबॉलर्स दिए इंडिया को, और अगर सिक्किम ही पार्ट नहीं होता इंडिया का तो हमारे को इतने अच्छे फुटबॉलर्स मिलते कहां से। आज दोस्तों कुछ ही एग्जाम्पल की बात करिए, लेकिन हम लिस्ट बनाने पे आए तो ये बहुत बड़ी हो सकती है कि नॉर्थ ईस्ट ने आखिर मेनलैंड इंडिया को दिया क्या है। 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे वॉर छेड़ दी थी और अरुणाचल प्रदेश पर अटैक किया था ताकि वो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो अपने अंदर मिला ले, तो वहां के कुछ ट्राइब के लोगों ने बर्तनों से ही लड़ाई करी, यानी उन्होंने बर्तनों से ही चीनी सोल्जर्स के खिलाफ जो है वो लड़ाई की थी। और यहाँ से हमें समझ में आता है कि ब्रेवरी भी कितनी है इन लोगों में। गोरखा रेजिमेंट जिसकी बहादुरी के किस्से हर इंडियन को पता होंगे, जो कि अपनी बहादुरी के लिए इतने ज्यादा फेमस है कि ब्रिटिशर्स भी उन्हें अपनी आर्मी में रखना चाहते थे एक टाइम पे। वो अपनी बहादुरी के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में भी काम कर चुके हैं। अगर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट नहीं होता भारत के पास तो हमारे पास एक गोरखा कम्युनिटी भी नहीं होती। भारत में नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ जो रेसिज्म है वो हमेशा से ज्यादा रहा है और इस वीडियो में मैं सबसे ये विनती करूंगी कि आप इन लोगों के बारे में थोड़ा जानिए, समझिए इन लोगों को और फिर अपनी राय बनाइए, ना कि सिर्फ एक फेशियल स्ट्रक्चर के आधार पर जो है हम रेसिज्म कर लेते हैं और इन्हें मेनलैंड इंडिया से काट देते हैं। आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि जो रेसिज्म है वो सही कर रहे हैं हम जो इंडियंस हैं वो अपने ही भाई बहन यानी अपने ही नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के साथ जो रेसिज्म करते हैं, क्या वो किसी हद तक ठीक है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि इन्हें इंडिया से ही काट के रख देना चाहिए? अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।